सत्संग से संशय दूर होते हैं, सत्संग से संशय बढ़ते नहीं है। इसीलिए सत्संग सत्य की संगत कहा है। तो क्या है कि पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे हाथी। इसमें एक बात है बहुत जबरदस्त, और वो ये है कि विधि हरिहर जाको ध्यान करत हैं, मुनिजन सहस 88। समझे मतलब विधि? हाँ? गई ना हिंदी? विधि ब्रह्मा, विधि ब्रह्मा, विधि हरि विष्णु, हर शिव महादेव, विधि हरि हर जाको ध्यान धारत हैं। क्या समझे? कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, विधि हरिहर जाको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। तो बाबा तो इसमें अपने आप ही हो गई ना। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई कि विधि हरिहर जिसके चक्कर में तुम पड़े रहते हो, विधि हरिहर जाको ध्यान करते हैं, मुनिजन सहस 88, सोई हंस तेरे घट माही, अलख पुरुष अविनाशी। ये है सत्य, ये है सत्य। और जो तुम्हारे जिंदा होने की महिमा है, ये उसमें शामिल है, क्योंकि उस अलख पुरुष हंस घट में होने से ही तुम जिंदा हो। जिस दिन वो जाएगा तुम भी जाओगे। उसके होने से सब कुछ है, उसके न होने से कुछ नहीं, कुछ नहीं। सत्संग में, असली सत्संग में असली बात सुनने को मिलेगी, और असली बात यह है कि उसके होने से तुम जिंदा हो। इसमें तुम जिंदा हो उसकी भी महिमा आ गई। जिसने अपने जीवन को समझना शुरू किया, ये नहीं जिसके जीवन में क्या क्या हो रहा है उसको नहीं, पूरे श्वास के आने जाने को जिसने समझना शुरू किया, गुरु महाराज जी ने जो दिया है उस वस्तु को सीखना शुरू किया, तो अपने आप ये बात समझ में आएगी कि वो चीज, वो अलख, अलख क्या मतलब? वो अलख का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या परिभाषा दे दी? अलख, छुट्टी। इससे बढ़िया, इससे सुंदर परिभाषा उसकी हो ही नहीं सकती। क्या है? अलख। आगे बात ही, दूसरी बात का सवाल ही नहीं है, दूसरे शब्द का ही सवाल नहीं है। आगे बोलने की जरूरत नहीं है, अलख है। सोई हंस तेरे घट माई, अलख पुरुष अविनाशी, कभी नाश नहीं होता। यह है मौका, यह है मौका उसको जानने का, उसको समझने का, उसका अनुभव करने का, क्योंकि वही है सच्चिदानंद। ये
कितनी सुंदर बात है। ये वर्णन है उस सत्य का। जब ये चेतना उस सत्य में लगेगी, क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ये संभावनाएं हैं, ये संभावनाएं हैं। क्या तुम अपने जीवन में इन संभावनाओं को चाहते हो या नहीं?